टीवी में आपने न्यूज चैनल पर ऐसी एक लाइन चलती हुई देखी होगी जिसमें सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी नाम से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखे होंगे। आप जिस भी ब्रोकर का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करते हो उसके होम पेज पर ही सबसे ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 50 के पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है, इनके पॉइंट्स को देखकर क्या पता लगाया जाता है, और सबसे जरूरी बात कि किस तरह से हम सेंसेक्स और निफ्टी के पॉइंट्स को देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए या फिर इन्वेस्टमेंट करते हुए प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आसानी से सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए सेंसेक्स और निफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, जैसे हम स्कूल में दो चीजों का डिफरेंस बिटवीन समझते हैं ना, उसी तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो एक तरफ हम रखते हैं सेंसेक्स को और एक तरफ रखते हैं हम निफ्टी को। तो अब देखो, इनके बारे में जानने से पहले आपको समझना होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखो, हमारे देश में ना दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये BSE और NSE क्या है? अब मान लो मेरी एक चॉकलेट की कंपनी है और मैं अपनी इस कंपनी को और बड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे को चाहिए पैसे, और मैं पैसे पब्लिक से लेना चाहता हूँ यानी कि आम जनता से लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लोगों के पास जाकर उनसे पैसा इकट्ठा नहीं करूंगा, मेरे को अपनी कंपनी BSE या फिर NSE के पास जाकर लीगल प्रोसीजर के साथ रजिस्टर करानी पड़ेगी। और जब मेरी कंपनी NSE या BSE किसी में भी रजिस्टर हो जाएगी तो मैं शेयर मार्केट के जरिए आम जनता से पैसे ले सकता हूँ। तो मतलब BSE और NSE में वो कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो पब्लिक से पैसा लेती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर BSE और NSE में कितनी कंपनियां लिस्टेड है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि BSE में लगभग 5300 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं और इसी तरह से NSE में भी 2100 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो भैया, अब हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो पता चल गया, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी क्या था? तो देखो, यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल समझना होगा। मान लो एक कॉम्पिटिशन है जिसमें सभी स्कूल को पार्टिसिपेट करना है और मेरा भी एक स्कूल है जिसका नाम है पैसा पब्लिक स्कूल। अब देखो, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं अपने स्कूल के सबसे टॉप के स्टूडेंट्स को भेजूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनमें से जो टॉप के 30 बच्चे हैं, जो टॉप के 30 बच्चे हैं, उन्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजता हूँ। अब अगर वो बच्चे उस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरे स्कूल का नाम होगा कि हाँ, उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है और उस स्कूल के सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर जो मेरे टॉप के स्टूडेंट्स थे वो कंपटीशन में बेकार परफॉर्म करते हैं तो लोगों को लगेगा कि हाँ, वो स्कूल ऐसी बेकार सा है, वहाँ के सभी बच्चे ऐसी बेकार ही परफॉर्म करते होंगे। अब देखो, इस एग्जाम्पल को जज मत करना, इसे मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बनाया है। अब इसी एग्जाम्पल के जरिए हम सेंसेक्स को समझेंगे और आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएगा। स्कूल की जगह यहाँ पर BSE आ जाएगा और स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पर वो कंपनी आ जाएंगी जो BSE में लिस्टेड है। और जैसे यहाँ पर जो टॉप के स्टूडेंट थे, यहाँ पर टॉप की कंपनियां आ जाएंगी और इन टॉप की कंपनियों को ही हम कहते हैं सेंसेक्स। यानी कि BSE में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से जो टॉप की 30 सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आती है सेंसेक्स में। तो बेसिकली सेंसेक्स एक ऐसा इंडाइसिस है, इंडाइसिस यानी कि एक तरह से एक लिस्ट है जिसके अंदर टॉप की 30 कंपनियां आती हैं जो BSE में लिस्टेड सभी कंपनियों को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे यहाँ पे स्कूल के टॉप 30 बच्चे पूरे स्कूल के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, ऐसे ही यहाँ की जो टॉप की 30 कंपनियां हैं वो BSE में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये 30 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी तो मतलब ये अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ, ये सभी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर ये 30 कंपनियां आज के दिन बेकार परफॉर्म कर रही है तो हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि BSE में लिस्टेड सभी कंपनियां बेकार परफॉर्म कर रही हैं। और यहाँ पर एक और बात ध्यान दो, जब ये अच्छा परफॉर्म करती है ना तो हम कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, और जब ये बेकार परफॉर्म करते हैं यानी कि इनके शेयर प्राइस गिर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केट बियरिश है। इसी तरह से बिल्कुल निफ्टी भी है। निफ्टी में क्या होता है, BSE की जगह NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं। और इसमें कितनी कंपनियों को रिप्रेजेंट किया जाता है? इसमें जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनमें से जो टॉप की 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो टॉप की 50 कंपनियों के जो इंडाइसिस होता है, इनकी जो एक लिस्ट होती है उसे निफ्टी 50 कहा जाता है। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सभी चीजें और भी समझ आती जाएंगी। अब देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक लाइन कही थी कि सेंसेक्स और निफ्टी में NSE और BSE के अंदर आने वाली जो टॉप की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो दिखाई जाती हैं। लेकिन अब ये कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है? तो देखो, यही चीज का पता लगाने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है? अब देखो, यहाँ पर इस लाइन को समझो, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कैपिटल जो मार्केट में फ्रीली फ्लोट हो सके, यानी कि जिसे मार्केट में आसानी से खरीदा बेचा जा सके। अब देखो, मार्केट में जो कैपिटल होती है वो किन किन लोगों की होती है? कैपिटल यानी कि जो पैसा लगा हुआ है उसमें, या तो उसमें मालिक का पैसा लगा होता है या हम जैसे आम इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है। अब देखो, ये मार्केट कैपिटल आपने देखा होगा, आप कोई सा भी ऐप यूज करते हो, ग्रो में आपने यहाँ पर देखा होगा, धन में आपने यहाँ पे देखा होगा, एंजल वन में आपने यहाँ पे देखा होगा,
लिखा होता है मार्केट कैपिटल। तो देखो ये मार्केट कैपिटल कैसे निकलता है, कंपनी के पास जितने भी शेयर्स होते हैं उनकी आज के समय में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कैसे पता लगाई जाती है, इस टोटल मार्केट कैपिटल में से अगर हम प्रमोटर यानी कि मालिक के पास जो कैपिटल है उसको माइनस करते हैं। प्रमोटर मतलब वो लोग जिन्होंने कंपनी को खोला है, जिन्होंने कंपनी को बनाया है, या फिर गवर्नमेंट की होल्डिंग। गवर्नमेंट की होल्डिंग क्यों, अगर मान लो एक सरकारी कंपनी है तो उसका मालिक तो सरकार होगी, तो उसके शेयर्स हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मार्केट कैपिटल है उसमें से मालिक के पास जितनी कैपिटल है उसको माइनस कर दिया जाए, उसके बाद जो कैपिटल बचती है उसे बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। और यही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल NSE या BSE में से भी जिन कंपनियों की सबसे ज्यादा होती है वो कंपनियां टॉप की कंपनियों में आती हैं। अब देखो एक बार मैं फटाक से अपना एंजल वन ऐप खोल के आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर लिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी मैं आपको निफ्टी का खोल के दिखाता हूँ। अगर मैं इस निफ्टी पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर देखो ये जो टॉप की 50 कंपनियां है ना वो मुझे दिखा देगा। अब देखो यहाँ पर सबसे ऊपर NTPC लिमिटेड का शेयर सबसे ऊपर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ऊपर है। इसी तरह से इन सभी कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कैलकुलेट किया गया और उन सभी का कैलकुलेट करने के बाद जो टॉप की 50 कंपनियां आई उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो मतलब सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर BSE के अंदर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनके अंदर की जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं जिनका सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल होता है, ऐसी जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं सेंसेक्स उन्हें रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह निफ्टी 50 भी टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है जो NSE में लिस्टेड है। अब देखो अगर आप निफ्टी 50 सर्च करोगे या फिर सेंसेक्स सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो आपको निफ्टी 50 में भी एक पॉइंट दिखाएगा और सेंसेक्स में भी एक पॉइंट दिखाएगा। तो आखिर इन पॉइंट्स को देखकर क्या पता लगाया जाता है, मान लो जैसे मैं एक आम इन्वेस्टर हूँ और मेरे को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो मैं इन पॉइंट्स को देखकर क्या पता लगा सकता हूँ। तो देखो सबसे पहला फायदा ये होता है कि इन इंडेक्स को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि आज मार्केट का हाल कैसा है। जैसे मान लो मैं सवेरे सवेरे सबसे पहले जैसे ही मार्केट खुलती है अपना ऐप खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि आज निफ्टी इतने पॉइंट से बढ़ा या सेंसेक्स इतने पॉइंट से गिरा, तो मेरे को इन पॉइंट्स को देखकर ये पता चल रहा है कि आज मार्केट का भाव कैसा है। जैसे यहाँ पर सेंसेक्स के पॉइंट लगभग 65,500 दिखा रहा है और आज के दिन उनकी वैल्यू लगभग 1% गिर गई है, यानी कि लगभग आज के दिन 610 पॉइंट्स उसकी वैल्यू गिर गई है। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि आज ज्यादातर जो कंपनियां हैं उनका शेयर प्राइस गिर रहा है। आज जो मार्केट है वो थोड़ा बियरिश बिहेव कर रहा है, आज उनका शेयर प्राइस गिर रहा है। तो इस बात से मेरे को क्या फायदा होगा, मान लो अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जब मार्केट बियरिश हो, क्योंकि जब मार्केट बियरिश रहता है, जब शेयर के प्राइस लगातार गिरते रहते हैं, तब वो सही अपॉर्चुनिटी होती है अपने पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने की। इसी तरह से सेंसेक्स और निफ्टी का ये जो चार्ट होता है ये हमें हेल्प करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, हम एक महीने के बाद की प्राइस पे प्रेडिक्ट करते हैं और ये प्रेडिक्शन लोग करेंटली या पिछले कुछ दिनों में सेंसेक्स कैसा बिहेव कर रहा है उस चार्ट को देखकर मार्केट के सेंटीमेंट को समझकर प्रेडिक्ट करते हैं। मान लो पिछले कुछ समय से लगातार मार्केट जो था वो बियरिश बिहेव कर रहा है, लगातार उनका शेयर प्राइस गिर रहा है, तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले एक महीने में मार्केट दोबारा से बढ़ेगा, मार्केट दोबारा से बुलिश होगा, मार्केट दोबारा से गेन करेगा, मतलब दोबारा से कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे। तो इसी प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल या पुट का ऑप्शन लूंगा। तो देखो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स एक तरह से एक बेंचमार्क है जिन्हें देखकर हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट में जितनी कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब से आप कभी भी टीवी में या मोबाइल में कहीं पे भी आप सेंसेक्स या निफ्टी के पॉइंट्स को देखोगे तो अगर उनके पॉइंट्स गिर रहे हैं तो समझ जाना कि आज के दिन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आज के दिन ज्यादातर कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। और अगर इनके पॉइंट्स बढ़ने लग जाए तो समझ जाना कि आज के दिन मार्केट को अच्छा भाव मिल रहा है, आज के दिन ज्यादातर शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो शेयर प्राइस गिरते या बढ़ते हैं ये कंपनियों की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में क्या न्यूज चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। इसके अलावा एक और जरूरी पॉइंट ये है कि ये जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है ना, इसके अंदर सभी सेक्टर्स की जो टॉप की कंपनियां होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक और जरूरी बात ये भी है कि जिस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी होता है इसी तरह से और भी इंडाइसेस होते हैं, जैसे ऑटो हो गया, पावर हो गया, बैंक हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं। जैसे ये लिखा है ना निफ्टी स्मॉल कैप, ये एक दूसरा इंडाइसेस है जिसके अंदर टॉप की जो स्मॉल कैप कंपनियां आती हैं वो दिखाता है। ऐसे होता है निफ्टी 100 जिसके अंदर टॉप की जो 100 कंपनियां होती हैं उन्हें दिखाया जाता है। ऐसे होता है निफ्टी मिड कैप
निफ्टी बैंक जिसके अंदर टॉप के जो बैंक होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं जो अलग अलग सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे को ये जानना है कि बैंक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे को सभी बैंक को चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सीधे बैंक निफ्टी के इंडाइसेस को देखूंगा। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा रहे हैं ना कि आज के दिन उसका पॉइंट लगभग 0.64% बढ़ा है, यानी कि लगभग 283 पॉइंट आज के दिन उसकी वैल्यू बढ़ी है। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि आज के दिन लगभग सभी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज के दिन उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के भी पॉइंट्स बढ़े हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे अगर आप करके देखोगे तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है निफ्टी बैंक कंपनीज। इसके अंदर हमें बता रहा है कि कितनी कंपनियां निफ्टी बैंक में आती हैं और उन सभी की परफॉर्मेंस हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज्यादातर बैंकों के शेयर प्राइस आज बढ़े हैं, इसीलिए आज बैंक निफ्टी के भी पॉइंट बढ़े हैं। ऐसे ही अगर मैं निफ्टी 50 का भी क्लिक करके देखूं तो इसमें अगर आप इनकी सभी कंपनियों को देखोगे तो यहाँ पे भी देखो ज्यादातर कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़े हैं, इसीलिए निफ्टी 50 के पॉइंट्स आज के दिन बढ़े हैं। अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके।